हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हेल्प टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी मीडियाटेक मोबाइल को अनलॉक करना। ठीक है, किसी भी मतलब किसी भी, फिर चाहे वो 2015 में आया हो, 13 में आया हो, 20 में आया हो, 21 में या 22 में। ठीक है, दरअसल हमें समझ ही नहीं आता, फिर हम कहते हैं कि भाई ये टूल काम नहीं करता। ठीक है, ये टूल काम का नहीं है। दरअसल इसमें कुछ समझने की बात होती है, कुछ फाइलें चाहिए होती है। उन फाइलों की मदद से हम किसी भी मोबाइल को बड़ी ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो को इधर ही लाइक कर दें। चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने एक फ़्लैश फाइल डाउनलोड की है, उसको ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको SP फ्लैश टूल के बारे में बताते हैं। उसके बाद कम MB की आप फाइल यूज़ करके किसी भी टूल को यूज़ करके मीडियाटेक मोबाइल को किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम SP फ्लैश टूल को ओपन करते हैं। ये हमने जैज़ मोबाइल की डिजिट 4G की फ़ाइल डाउनलोड की हुई है। उसके साथ साथ SP फ्लैश टूल भी होता है। ठीक है, तकरीबन MTK मोबाइल की जो भी हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं उसके साथ SP फ्लैश टूल होता है। अगर किसी फ़ाइल के साथ हमें नहीं मिलता तो अलग से हमें उसे डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको SP फ्लैश टूल को ओपन कर देते हैं। इस पर कैसे आपको काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अदर टूल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आपने क्लोज़ नहीं करना, याद रखना है। ठीक है, वीडियो को आपने बिल्कुल कट नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएंगे। तो दोस्तों, SP फ्लैश टूल जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए अब फाइलें सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से नहीं आएगा, आपको फाइलें सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी फाइल सिलेक्ट होती है। ठीक है, SP फ्लैश टूल में होती है डाउनलोड एजेंट। ठीक है, DA फाइल इसमें सिलेक्ट होती है। आपने जैसे इसमें स्कैटर फाइल सिलेक्ट करनी होती है और ऑथेंटिकेशन फाइल्स सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले जो है स्कैटर फाइल को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने के लिए चूज़ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपको उसी लोकेशन पर जाना है जहाँ पर आपने फ़ाइल रखी हुई है। ठीक है, फ्लैश फाइल। तो आपने स्कैटर, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है स्कैटर। ठीक है, स्कैटर फाइल आपने सिलेक्ट कर इस पर क्लिक करके और आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगे पार्टीशन बने हुए। ठीक है, जिस तरह ये आ चुके हैं। दोस्तों, फाइल आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन जो आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके बीच में ये देखिए CPU आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, मतलब जिस CPU की आपने फ़ाइल सिलेक्ट की होगी वही CPU यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने रॉन्ग फाइल डाउनलोड की है तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, इधर ही आपको पता चल जाएगा ये CPU किसी और मोबाइल का है, हम फ्लैश कर रहे हैं, उसका नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है। अक्सर लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, स्कैटर फाइल सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास ओल्ड सिक्योरिटी का मोबाइल है, ठीक है, मतलब 2020 से पहले आया हुआ मोबाइल है, उसमें ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी नहीं है, तो आपने दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके ओनली डाउनलोड पर सेट कर देना है। ठीक है, और आपने डाउनलोड का बटन दबा के जैसे ही USB केबल लगाएंगे तो आपका मोबाइल फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा। ये तो हो गया फुल फ्लैश करने का तरीका। जस्ट आपने फॉर्मेट कैसे करना है, ठीक है, सिर्फ आप अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं SP फ्लैश टूल की मदद से। दोस्तों, फ्लैश करने के लिए आपने सबसे पहले इसको अनचेक कर देना है। ठीक है, ये जो प्री लोडर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको अनचेक कर देना है, बाकी चेक आपने लगे हुए रहने देने हैं। ठीक है, इसको अनचेक करेंगे ऑटोमेटिक कुछ इसमें से चेक हट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही को अनचेक करने से कुछ ऑटोमेटिक यहाँ से चेक हट जाएंगे। तो आपने प्री लोडर को अनचेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ही फ्लैश स्टार्ट करना है। ये तो हो गया विदाउट ऑथेंटिकेशन फाइल। ठीक है, जो पहले मोबाइल आए थे जिसमें ऑथ सिक्योरिटी नहीं थी, अब जो आ रहे हैं 2020-2022 में उसमें जो है ऑथेंटिकेशन फाइल लगाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो एक टूल है उसका यूज़ करना होता है। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल ही कट नहीं करना। पुराना मोबाइल फ्लैश आप बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, आपने सिर्फ अगर फॉर्मेट करना है, फ्लैश नहीं करना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सबसे ऊपर जो नेम लिखा हुआ है उसके आगे ये चेक बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, एक बार आपने इस पर चेक कर देना है। ठीक है, और दोबारा से इससे जो चेक हटाएंगे आप, ये सारे जो भी पार्टीशन है वो अनचेक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आपको ये यूज़र डेटा का पार्टीशन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यूज़र डेटा पर आपने क्लिक करके और यहाँ पर आपने ऊपर फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फॉर्मेट पर क्लिक करके और आपने स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट बटन दबा के जैसे USB केबल लगाएंगे तो आपका मोबाइल
फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ही सेकंडों के अंदर फॉर्मेट हो जाएगा। ये तो हो गया पुराना मोबाइल। अब जो सिक्योरिटी आ रही है ऑथेंटिकेशन, तो उस पर आपने कैसे काम करना है। अब देखिए दोस्तों, प्रोसेस सेम है तकरीबन, ये पार्टीशन वगैरह सारे एक ही होते हैं, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ आपने वही काम करना है, ठीक है। प्री लोडर वाला जो पार्टीशन है उसको आपने अनचेक कर देना है अगर मोबाइल फ़ोन फुल फ्लैश करना है तो, ठीक है। यहाँ पर इसको डाउनलोड ओनली पर रहने देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने ये तो फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट होती है, ठीक है। डाउनलोड एजेंट DA फाइल इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट होती है। स्केटर फाइल आपने सिलेक्ट कर लेनी है। स्केटर फाइल के साथ साथ अगर आपको ऑथेंटिकेशन फाइल मिलती है तो आपने वो भी यहाँ पर चूज़ पर क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। अगर आपको ऑथेंटिकेशन फाइल उस फाइल के अंदर नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक अलग से एक टूल आता है, ठीक है, ऑथ बाईपास करने के लिए, ठीक है। इसकी ऑथ सिक्योरिटी जो होती है उसको बाईपास करने के लिए एक अलग से टूल आता है, ठीक है। MTK ऑथ बाईपास ये टूल है हमारे पास, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इस टूल का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस टूल को चलाने के लिए आपने सबसे पहले libUSB ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे, उसके बगैर ये टूल वर्क नहीं करेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने libUSB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वो भी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। ये हमेशा के लिए होते हैं, ये नहीं कि जब भी आपके पास मोबाइल आए फ्लैश करने के लिए तो आपने ये सारे काम करने होंगे, नहीं दोस्तों, ये हमेशा के लिए होते हैं। एक ही बार आपको टूल वगैरह डाउनलोड करने होते हैं। USB ड्राइवर आपको एक ही बार इंस्टॉल करने होते हैं। दोस्तों, टूल ओपन होने के बाद आपने डिसेबल ऑथ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डिसेबल ऑथ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वेटिंग फॉर MTK USB डिवाइस, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पर डाउनलोड पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। ये दोनों ही टूल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए रेडी है। अब आपने जस्ट क्या करना है, मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप प्रेस करके और USB केबल जैसे ही लगाएंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी को यहाँ पर बाईपास करेगा, ठीक है। ऑथ बाईपास करेगा ये फाइल, ये टूल, उसके बाद आपका फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। वरना अगर इस टूल का आप यूज़ नहीं करते, न्यू सिक्योरिटी वाला मोबाइल ऐसे ही फ्लैश करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से एरर आ जाएगा, जिस तरह मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये टूल का यूज़ करते हुए भी आपको अगर कोई एरर दे रहा है, ठीक है, अगर कोई एरर आपके पास आ रहा है, फुल फ्लैश नहीं हो रहा, कुछ फ्लैश चल के और रुक जा रहा है, ठीक है, तो उस एरर को आपने पढ़ना है। किसी एक पार्टीशन का नाम उस एरर पर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो नाम पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसी पार्टीशन को आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखिए, अब MD1 IMG इस पार्टीशन का एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको अनचेक करके और दोबारा से ट्राई करना है डाउनलोड पर लगा के, ठीक है। और बाईपास टूल को क्लिक करके आपने दोबारा से ट्राई करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा तो फिर आपने SP फ्लैश टूल चेंज करना है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन का। हमेशा मैं आपसे कहूँगा कि आपने लेटेस्ट वर्जन का ही डाउनलोड करना है SP फ्लैश टूल, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन का आपने डाउनलोड किया, फिर भी कोई एरर दे रहा है तो आपने कुछ पुराना वर्जन जो है डाउनलोड करके उसको ओपन करके उस पर ट्राई करना है, इंशाल्लाह कोई एरर नहीं देगा, आपका फुल फ्लैश हो जाएगा। तो ये तो हो गया SP फ्लैश टूल का काम, ठीक है। SP फ्लैश टूल पर आप कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं और फुल फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। इस टूल को यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो मोबाइल आ रहे हैं ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी में आ रहे हैं, ठीक है, इस टूल को आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका फ्लैश नहीं होगा। अब बात आती है कि किसी भी और टूल को यूज़ करके हम मीडियाटेक मोबाइल को किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह हमारे पास पुराना टूल है मिराकल 2.82 का, ठीक है, ये बिल्कुल फुल वर्क करता है अगर कोई इसमें समझे तो, ठीक है। बस कोई मोबाइल इसमें सपोर्ट नहीं करता तो हम समझते हैं भाई ये टूल काम का नहीं है, थोड़ा बहुत वर्क करता है, फुल वर्क नहीं करता। ऐसा नहीं होता, इसको समझने का फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप इसको फुल समझ जाते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी इसको इस्तेमाल करना। दोस्तों, इस टूल को भी हमने ओपन कर दिया है। अब जस्ट हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि आप किसी भी मोबाइल को, किसी भी मीडियाटेक मोबाइल को, चाहे वो किसी भी सिक्योरिटी का हो, उसको आप किस तरह अनलॉक कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपने MTK पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कस्टम सेटिंग्स पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम सेटिंग्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 फाइलें सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सबसे ऊपर DA फाइल मतलब डाउनलोड एजेंट फाइल, ठीक है। उसके नीचे ऑथ फाइल, ठीक है, मतलब ऑथेंटिकेशन फाइल। उसके नीचे है प्री लोडर। तो ये प्री लोडर की जो फाइल है, आप जहाँ से फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं वहीं से आपको प्री लोडर मिल जाएगा, ठीक है। फ्लैश फाइल के साथ आता है प्री लोडर। और ये DA फाइल जो है आपको SP फ्लैश टूल के अंदर मिलेगी, ठीक है। याद रखना है आपने, कोई भी SP फ्लैश टूल हो आपके पास। अब देखिए यहाँ पर मैं DA फाइल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर SP फ्लैश टूल इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। ये देखिए SP फ्लैश टूल का मैंने फोल्डर ओपन किया और ये रहा देखिए MTK ऑल इन वन DA, ठीक है। मतलब ये सभी MTK मोबाइल पर सपोर्ट करेगी ये फ़ाइल। अब इस पर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इस पर ये फ़ाइल DA फाइल जो है सिलेक्ट हो चुकी है। अब 2 फाइलें रही, ऑथ फाइल और प्री लोडर, ठीक है। ऑथ फाइल अगर आपके पास है तो आपने सिलेक्ट कर देनी है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। प्री लोडर पर आपने क्लिक करके और आपने उसी फ्लैश फाइल के अंदर जाना है जो आपने डाउनलोड की है, ठीक है। फ्लैश फाइल आप जैसे ही ओपन करेंगे ये प्री लोडर आपके सामने आ जाएगा, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह ओपन कर देना है। अब रही ऑथ फाइल। ऑथ फाइल अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन बाईपास टूल का यूज़ करेंगे। अब क्या करना है, ये दोनों फाइलें आपने सिलेक्ट कर दी, इस पर इन दोनों पर आपने चेक लगा देना है, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 फाइलें हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है, इसकी MB मैं आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों इसकी आप देख सकते हैं इसमें टोटल 13 MB है, ठीक है। इन दोनों फाइलों में 13 MB है, जो कि हम फुल फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं उसकी मैं आपको MB चेक कराता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर 530 MB है, ठीक है। अब देखिए कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। आपने सबसे पहले जो भी मोबाइल फॉर्मेट करना है आपने गूगल पर जाना है, ठीक है। आपने अनलॉक फाइल के नाम से सबसे पहले मोबाइल का मॉडल नंबर लिख के उसके बाद आपने अनलॉक फाइल लिखनी है। अनलॉक फाइल जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने ये जो कुछ कम MB की फ़ाइलें आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। आपने वही फ़ाइलें डाउनलोड कर लेनी है, आपका टाइम भी बच जाएगा और MB भी बच जाएगी, ठीक है। तो आपने दोनों फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है इस टूल पर और आपने इन दोनों फाइलों पर चेक लगा देना है और आपने सर्विस पर क्लिक करना है। सर्विस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने फॉर्मेट पर क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्मेट पर आपने क्लिक करके और यहाँ से सेव मोड से चेक हटा देना है, ठीक है। सेव मोड से चेक हटाएंगे तो आपको ऑटो पर चेक लगा देना है और एडवांस FRP पर चेक लगा देना है, ठीक है। एडवांस FRP पर चेक लगा के और आपने स्टार्ट को दबा देना है। स्टार्ट को दबा के आपने पावर और मोबाइल में वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके USB केबल जैसे ही लगाएंगे तो आपका कोई भी मोबाइल, ठीक है, अभी के टाइम में जो ऑथ बाईपास ऑथ सिक्योरिटी के मोबाइल आ रहे हैं वो बड़ी ही आसानी से फॉर्मेट हो जाएंगे। फिर आप चाहे इसका बैकअप अगर रखना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन बड़ी ही आसानी से आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ। फिलहाल चाहता हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।